मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है खुद को दिल से जोड़ें। चारी जी कह रहे हैं, प्रिय बहनों और भाइयों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ देखकर मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि वह समय आ गया है जब हम सभी साथ हों। आजकल की समस्या कुछ ये हो गई है कि हम अक्सर साथ नहीं हो सकते और आर्थिक, राजनैतिक एवं कई दूसरे कारणों से प्रेम को सही तरीके से अभिव्यक्त करने के अवसर नकार दिए जाते हैं, जबकि प्रेम की अभद्र अभिव्यक्ति निश्चित रूप से निरंकुश होती जा रही है। एक समय था जब जिसे हम प्रेम कहते हैं उसका सार्वजनिक प्रदर्शन केवल जानवरों और पशु पक्षियों में देखा जा सकता था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये प्यार है। जीव जंतुओं में अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए ये सहज प्रवृत्ति होती है। इसका प्रेम विहार और इसी तरह की बकवास से कोई लेना देना नहीं होता। दुर्भाग्यवश इंसानों में ये इतना अभद्र हो चुका है कि कभी कभी मिले जुले श्रोताओं के बीच इसके बारे में बोलना कठिन हो जाता है। मिले जुले श्रोताओं से मेरा मतलब केवल पुरुषों और स्त्रियों से ही नहीं, बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों से है। उनमें से कुछ लोग जो मैं कहता हूँ उसका विरोध कर सकते हैं और उनमें से अधिकांश लोग विरोध इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यही बात उनके जीवन और उनकी संस्कृति में हो रही है। लेकिन जो व्यवहार अभद्र है वह अभद्र ही है, चाहे वह स्पेन में हो या चीन या भारत। देखिए, जैसा कि भाई एल्बर्टो ने बताया कि हम 27 देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश्वास है कि इन 27 देशों के यहाँ 6 या 7 भाषाएं बोलने वाले लोग मौजूद होंगे। फिर भी हम सब भारत में एकत्रित हुए हैं, जिसे सनकी देश कहा जाता है। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं? हम जानते हैं। हम यहाँ हवाई जहाज़ से आए हैं। कुछ लोगों ने पहले पैदल, कभी बस और कभी ट्रेन से भी सफ़र किया होगा। अतः महत्वपूर्ण कैसे नहीं बल्कि क्यों है। हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, वह क्या कारण है जिसलिए हम साथ में हैं। निश्चय ही इसका कारण न हमारा धर्म है, न हमारी संस्कृति या भाषा और न ही त्वचा का रंग, क्योंकि केवल यही 4 चीज़ें हैं जो समूचे संसार में मानव जाति को विभाजित करती हैं: त्वचा का रंग, भाषा, संस्कृति और धर्म। सबसे अधिक विभाजनकारी शक्ति कौन सी है? संस्कृति? इतना नहीं। त्वचा का रंग? मैं नहीं मानता कि ये इतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कुछ दशाओं में हो। भाषा? केवल कुछ हद तक मेरे विचार से किसी भी अन्य अकेली ताकत से अधिक ये धर्म है जो लोगों को विभाजित करता है। मेरे मालिक कहा करते थे, धर्म में कोई ईश्वर नहीं है और ईश्वर के लिए कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर उन्हीं के धर्म में है, और फिर यदि ये सत्य है और ईश्वर कैथोलिक का ईश्वर है, यहूदियों का, चीनियों का, भारतीयों का, बौद्ध धर्म वालों का, यद्यपि इसमें ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। ईश्वर है। यदि वह ईश्वर है जो उनसे बातचीत करता है, तो क्या हम सबको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा ईश्वर एक है, जिसकी विभिन्न देशों में अलग अलग तरीक़ों से उपासना की जाती है? फिर हम मेरे और तुम्हारे ईश्वर को लेकर क्यों झगड़ते हैं? सराकेन की लड़ाइयाँ, धर्म युद्ध, जिसमें 50-60 सालों तक लोग एक दूसरे की जान लेते रहे,
इनमें से लाखों लोग पुर्तगाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र से लेकर मध्य पूर्व एशिया तक के थे। इन लड़ाइयों के बारे में आपको याद है, इन्हें धर्म युद्ध माना जाता था। अब धर्म तो कहता है ईश्वर प्रेम है, तब फिर से धर्म युद्ध कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। उनका धार्मिक मुखिया या राजा जो कुछ भी कहता था, वे लोग उस धार्मिक नशे के जोश में डूबे होते थे। तो धर्म का राजनीतिक कारण हो चुका है, धर्म में राजनीति का प्रवेश हो चुका है और हमने अपने राजनीतिक आकांक्षाओं, अपने शासकों के आदेशों का पालन किया था, चाहे वह रिचर्ड द लायन हार्ट शेरे दिल रिचर्ड हो या कहीं और का मुखिया। हम निरंतर अनावश्यक और अमानवीय रूप से एक दूसरे को मारते रहे। तो ईश्वर तक हमारे जाने के लिए शायद माध्यम के रूप में धर्म पहली सीढ़ी है। सबसे पहली सीढ़ी जैसे स्कूल में किंडरगार्टन बाल विहार होता है और उसके बाद धर्म से ऊपर उठना है। बस यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता ना तो धर्म की उपेक्षा करती है, ना ही धर्म को नकारती है, बल्कि कहती है धर्म से ऊपर उठें। याद रखें कि जो कुछ मेरे मालिक ने कहा है वह सत्य है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं और धर्मों में कोई ईश्वर नहीं। धर्म के पास केवल सिद्धांत होते हैं, पोप होते हैं, पादरी होते हैं। इसके अलावा जो भी आपने नाम दें वे होते हैं। वे हम पर हुक्म चलाते हैं। बहुत पहले जब मैं पहली बार यूरोप गया था, शायद ये सन 1984 की बात है, वहाँ मैं अपने भाई बहनों से पूछा करता था कि वे चर्च क्यों नहीं जाते, क्योंकि रविवार के दिन ईसाइयों में चर्च जाने का प्रचलन है। मैंने देखा बहुत से लोग नहीं जाते हैं। वे कहते थे ईसाई धर्म हमें अपराधी होने का एहसास दिलाता है। जानते हैं अपराध बोध क्या होता है? ये बड़ी ही भयंकर चीज़ है। जब आप किसी को जहर देते हैं तो आप इसे कप या गिलास में या इंजेक्शन के द्वारा या फूलों की सुगंध में मिलाकर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को मारना चाहते हैं तो अपराध बोध जहर का काम करता है। फ्रांस के लोग कहते हैं अपराध बोध। ईसाई धर्म कहता है मिस कल्पा में दोषी हूँ। कोई भी धर्म जो आपको अपराधी होने का एहसास कराता है वह आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए जहर है। जैसे हम खाने पीने में जहर नहीं लेते, उसी तरह से हमें अपनी आत्मा को इस अपराध बोध की भावना से नष्ट होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जो हमें ईश्वर से अलग करता रहता है, जो हमारे भीतर भय और अपराध बोध पैदा कराता रहता है। आध्यात्मिकता के अनुसार आप जैसे हैं वैसे हैं। आप जो भी हैं ईश्वर की संतानें हैं। मालिक को प्रणाम।